दोस्तों 2023 में सिम कार्ड को पोर्ट कैसे करें, किसी भी ऑपरेटर में मोबाइल नंबर को पोर्ट कैसे करें, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो या बीएसएनएल हो, कोई भी ऑपरेटर हो, सिम कार्ड पोर्ट कैसे करें। बाद में ये आप मत कहना कि सर आपने नहीं बताया और मैं लफड़े में फंस गया, क्योंकि मेरे पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो पोर्ट की लालच में सिम कार्ड तो पोर्ट करा लेते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप एक एक्सपर्ट हो जाएंगे कि सिम कार्ड पोर्ट कराने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, क्या दिक्कत होती है, क्या फायदा होता है, पूरी जानकारी चलिए मैं आपको बताता हूं फटाफट। तो एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों सिम कार्ड पोर्ट कैसे करें, एक मैसेज द्वारा, सिर्फ एक मैसेज द्वारा सिम कार्ड पोर्ट होता है। वो लिखना पड़ता है अपने मोबाइल फोन में, उसमें रिचार्ज होना चाहिए। कोई भी ऑपरेटर का सिम कार्ड हो, कैपिटल में PORT स्पेस मोबाइल नंबर लिखकर 1900 पे सेंड करना होता है। सेंड करने के बाद तुरंत ही उधर से एक UPC कोड जनरेट होकर आ जाता है, जिसकी वैलिड 4 डेज के लिए रहता है। अब उस UPC कोड का ही कमाल होता है, जब उस UPC कोड के द्वारा ही आपका सिम कार्ड अदर ऑपरेटर में पोर्ट होता है। सपोज दैट आपके पास जियो सिम कार्ड है तो आप एयरटेल में जाना चाहते हैं, या एयरटेल है तो जियो में आना चाहते हैं, या VI में जाना चाहते हैं, किसी में भी जाना चाहते हैं, उस UPC कोड के माध्यम से आप एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होते हैं। दुकान वाला, कैंप वाला आपको कर देते हैं ऑफर, तो आपको पता है 1 महीने का ऑफर मिलता है, तो लालच में आकर आप करा लेते हैं। लेकिन उसके बाद की प्रोसेस आपको भी जानना जरूरी है। देखिए जब सिम कार्ड पोर्ट हो जाता है तो एक को आपको नया सिम कार्ड मिलता है। वो एक नया सिम कार्ड रहता है, ना ही उसमें आपका वो सिम कार्ड का नंबर आएगा, केवल आपका नंबर सेम रहेगा, कॉल सेम आएगा, SMS सेम आएगा, लेकिन आपका उसमें का जो सेव नंबर रहेगा वो नहीं मिलेगा। जो उसमें का रिचार्ज रहेगा वो आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको अलग से रिचार्ज 1 महीने का मिलेगा। अब बात आती है कि उस सिम कार्ड में 24 घंटे के लिए कंपनी का रूल भी आ गया है नया 2023 के लिए, कि आपका जो है 24 घंटे के लिए कोई भी इनकमिंग आउटगोइंग SMS नहीं आएगा। यानी कोई भी SMS आपको नहीं आएगा, चाहे वो आपका बैंक का हो या किसी भी आधार कार्ड का लिंक हो या कहीं का भी SMS हो, वो आप पे 24 घंटे के लिए प्रॉब्लम बताएगा। तो आपको घबराना नहीं है, वो तो सॉल्व हो जाएगा 24 घंटे के बाद, नंबर सेम रहेगा। तो आपको लॉस करना ही होता है कि इसमें जो भी रिचार्ज रहेगा नहीं मिलेगा, उसमें आपको अलग से रिचार्ज मिलेगा, और जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा वो सेव करना पड़ेगा, और आपका 24 घंटे का प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है इसमें रोने वाली बात, तो आप यदि सपोज दैट आपके पास जियो सिम कार्ड है, वो बहुत ही अच्छा चलता है, या एयरटेल सिम कार्ड है, मैं किसी सिम का बढ़ के ही नहीं कर रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छा चलता है, आप संतुष्ट हैं और ऑफर की लालच में आकर कराकर सोचते हैं फिर से मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा, फिर ऑफर मिल जाएगा। बिल्कुल यहीं पे आप रोते हैं 3 महीने के लिए। जब आप सिम कार्ड पोर्ट कराकर 1 महीने मजे ले लेते हैं और उसका नेटवर्क भी कुछ प्रॉब्लम आता है, एरर आता है, तो उसके बाद आपको लफड़ा आ जाती है। तो कुछ प्लान के भी लफड़े आते हैं, जैसे VI में, यदि VI का सिम कार्ड में पोर्ट कराते हैं तो उसमें रिचार्ज प्लान नाइट वाला मिलता है, जो कॉस्टली आता है, महंगा आता है। जियो का आपका रिचार्ज प्लान 150, 200, 180, 179, 119 का मिल जाता है, जिसमें लाभ आ जाता है। तो उसमें आपको 299 कराना पड़ेगा। एयरटेल में भी 299 कराना पड़ेगा यदि ऑफर नहीं है तो। यदि नेटवर्क भी नहीं है तो फिर तो आप तो गए 3 महीने के लिए। फिर चाहकर भी आप उस कंपनी में नहीं आ सकते, क्योंकि हर एक लोगों को इंटरनेट की बहुत ही लत लगी होती है। तो इंटरनेट तो चलाना पड़ेगा ही, लेकिन आपका नंबर भी इम्पोर्टेंट नंबर है, और पोर्ट की लालच में आकर उसमें 3 महीने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, तभी अदर ऑपरेटर में जा सकते हैं। यही कंपनी का रूल होता है जो आपको समझना होता है। और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, और इस चैनल को प्यार बरसाने के लिए एक सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, हर एक सिम कार्ड का 100% नॉलेज जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।